मैंने कहीं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी बात पढ़ी। एक विचार था कि धरती से मिट्टी, नदी से पानी, सूरज से अग्नि, पहाड़ से स्थिरता और हवा से हमारी प्राणवायु लेकर इंसान को बनाया गया है। नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका। चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा में। आज बातें करने से पहले मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है। मैं सवाल पूछूंगी, जवाब आपके मन से आ जाएगा। मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दूंगी। हम सभी बहुत ही ज़्यादा होप के साथ जीते हैं, आशा के साथ जीते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, वगैरह वगैरह। तो हम बहुत ही ज़्यादा आशावादी हैं और इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों की सेविंग्स करके रखते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आपने सोना खरीद लिया है? क्या आपने चांदी खरीद ली है, जेवरात आदि खरीद लिए हैं? क्या पता महंगा हो जाए और आपके बच्चों की भी कभी शादी होगी तो आपको उसके लिए भी रखना है, आपको बहुत सारे जेवरात खरीदना है। फिर पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो बैंक में हैं आपके पास पैसे, सेविंग्स कर लिया है, एफडी वगैरह बनवा ली हैं कि नहीं। और फिर अगर आप अफोर्ड कर सकें तो ज़मीन वगैरह भी ले लीजिए, 1-2 घर खरीद लीजिए और इस तरीके से आपका फ्यूचर सेट है। यही बोलते हैं ना लोग। और अगर बहुत ज़्यादा लगे कि चलिए ठीक है, महामारी में जी रहे हैं तो इंश्योरेंस करवा लेते हैं, क्योंकि अब थोड़े हम लोग ज़्यादा सचेत हो गए हैं। फ्यूचर सेट। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताती हूँ। इंसान हर किसी चीज़ के बिना जीवित रह सकता है सिवाय प्रकृति के। प्रकृति को सनातन धर्म में माँ कहा जाता है। और अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में 485 बार प्रकृति का जिक्र होता है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों के नाम से 24 पौधे हैं। और अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब के पहले ही श्लोक में ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा वैश्विक ताप है, उसका सल्यूशन दिया है। धर्म की बात कर ली। अब थोड़ी संस्कृति पर आते हैं। अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से बात करें तो कई सारे व्रत हैं और कई सारी ऐसी बातें हैं इस धर्म में। अगर हम बात करें प्रकृति की तो प्रकृति को माँ माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब आप सुबह सोकर उठें तो धरती माँ को छुएं और इस तरीके से उनको नतमस्तक करें, क्योंकि अब आप पूरे दिन उन पर खड़े रहने वाले हैं और वो सारा बोझ उठाए हैं। नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, इन सबको देवता माना जाता है। तो हमारे असली माँ बाप हमारी प्रकृति ही है। इंसान अपने माँ बाप के बिना जी सकता है, इंसान तकनीक के बिना जी सकता है, इंसान इन सारे संसाधनों के बिना जी सकता है, लेकिन इंसान ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता है, इंसान पानी के बिना नहीं जी सकता। और जिस सांचे में हम बने हैं वो भी हमें पर्यावरण ने ही दिया है। तो आज जब हम इस विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं 5 जून को, और बहुत सारे हम और भी दिवस मनाते हैं, हम अपनी पृथ्वी के लिए मनाते हैं, एक कभी वाटर डे मनाया जाता है, कभी फ्लोरा और फौना के लिए, कभी वाइल्ड लाइफ के लिए, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, या फिर जो भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कि आज आप सोचिए कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आप सोचिए, पिछले 50 या 100 सालों में हमने जो भगदड़ मचाई है, जो प्रकृति के साथ खेल किया है, वो पिछले बहुत सारे सालों में नहीं हुआ था। तो आप समझिए, आज जिस चीज़ को हम विकास कहते हैं वो वाकई में विकास नहीं है, वो एक धीमा जहर है जो हम अपने आप को देते जा रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर गीत है। आज जब हम देखते हैं कि अपने आसपास, कभी इस नकली दुनिया से दूर अपने आसपास जब प्रकृति को देखते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा गीत है जो दूरदर्शन पर आया करता था जब मैं देखती थी, कि हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है। तो अगर आप लोग परमात्मा में विश्वास रखते हैं, अगर आप मानते हैं कि एक क्रिएटर है जिसकी ये रचना है, हम लोग सभी रचना है, तो हमें समझना होगा कि आप सोचिए, फूल, पेड़ आदि, नदी, झरने, प्रकृति कितनी खूबसूरत है और ये हमारे लिए है। हमें इस पर अपना मालिकाना हक नहीं जताना है, हमें इसकी रक्षा करनी है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। अगर हम लोग स्वार्थी भी हैं तो अब हम अपने स्वार्थ को रियलाइज़ करें, क्योंकि हम तभी जीवित हो पाएंगे जब प्रकृति जीवित रहेगी। आप सोचिए, इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ अर्थ, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। कई सारे ऐसे थ्योरीज़ हैं, रिसर्च थ्योरीज जो कहती हैं कि हो सकता है कभी किसी और ग्रह पर भी जीवन पनपा हो, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ हो। अब वहाँ पर क्या है, लावा भभक रहे हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, गैसेस हैं। तो इसे बचाना है, और इसे किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए बचाना है। आप सोचिए, अगर हम कभी किसी दिन किसी गार्डन में टहल लेते हैं या सुबह उठकर हम बालकनी से ही झांक लेते हैं, तो वो दृश्य ही कितना मनोरम होता है, और वो सफिशिएंट होता है हमारा मूड बदलने के लिए। तो प्रकृति अगर बहुत सारी चीज़ें तो करती है, लेकिन साथ ही साथ जब हम देखें हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, प्रकृति को देखकर, प्रकृति के साथ रहकर हमारा तनाव कम होता है, हमें खुशी मिलती है आदि। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगी, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे जिस भी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों का प्रदूषण हो, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। और ऐसा माना जाता है कि हमारी ही एक ऐसी जनरेशन है जो इसे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनके पास रिसोर्सेज थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास तकनीक नहीं थी। और हमारे आने वाली पीढ़ी के पास तकनीक रहेगी लेकिन रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। तो हमारे कंधों पर ही ये बोझ है कि हम समझें हमारी जिम्मेदारी क्या है, और ये बिल्कुल अभी संभव है। और कई सारे लोगों को लगता होगा कभी कभी हमारी दैनिक दिनचर्या में ही ये सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। कई सारे लोगों को लगता है अरे एक पॉलीथीन से क्या हो रहा है, अरे एक स्ट्रॉ से क्या हो रहा है, अरे तो एक दो बूंद पानी गिरने से क्या हो रहा है। हो रहा है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने डेली जीवन में उतार सकते हैं। आपको पता है कितना ज़्यादा खाना का वेस्ट होता है, और कितने सारे लोग भुखमरी से मर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, हमारा जीवन अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने लगें तो हमें कुछ नहीं चाहिए और जीवन में। तो अब मैं थोड़ा सा सल्यूशंस पे बात करूँगी। तो मैं फूड वेस्टेज की बात कर रही थी, जो भी खाने का वेस्टेज होता है। आपको पता है जो किसान हमारे साथी होते हैं, भाई होते हैं, तो किसान धूप से जूझकर, बारिश से लड़कर कैसे अन्न का एक एक दाना उगाता है, और हम लोग कैसे प्लेट में उसे छोड़ देते हैं, कैसे हर एक चीज़ का निर्माण होता है, कितनी मेहनत से। यही प्रकृति हमें वो रॉ मटेरियल्स दे रही है। जब वो कोई पैकेट होता है, और फूड पैकेट होता है या किसी भी चीज़ का पैकेट है, तब वो हमें हैवी नहीं लगता जब तक उसमें सामान है। मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट था, मैं अपने बैग में लेकर घूम रही थी, लेकिन जब मैंने चिप्स खाया तो मैं उसे वहीं फेंक देते हैं लोग। अब वो आपको भारी लगने लगा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं पौधा लगाइए, पौधा लगाइए, पौधा बिल्कुल लगाइए, लेकिन उस पौधे को फिर आप अडॉप्ट करिए, उसको पानी दीजिए। क्योंकि सिर्फ पौधा लगाना और 4 फोटोज़ खिंचवाना उद्देश्य नहीं है। हमें वाकई एक बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव क्या, हमें क्रांति की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से अब कुछ नहीं होगा। तो हमें जागना होगा, क्योंकि अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन। तो मैं आपको यहाँ पर टिप्स दे रही थी कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो बहुत सारे हमारे पास गैजेट्स हैं आजकल, तो जब हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें स्विच ऑफ कर दीजिए, उन गैजेट्स को। जब आप कोई भी चीज़ नहीं चला रहे हैं, और सब अपना लैपटॉप, वाईफाई आदि चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बंद कर दें। और इससे ही 16% तक उत्सर्जन कम हो सकता है, 16% तक। आप समझ रहे हैं। और अपनी जो हम इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं, एक सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम लोग सभी को जानते हैं। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ कि जो 3 R होते हैं, रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस। इसके साथ मैं एक और R जोड़ना चाहती हूँ, रिफ्यूज़। रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग करें उस चीज़ का। रिसाइकिल मतलब उसको कबाड़ में भेजकर उसको फिर से कुछ और बन के उसका रिसाइकिल हो सकता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ उपयोग ही ना करिए ना। अगर आपको देखिए, हम शादी में जाते हैं तो वहाँ जो हमें जो प्लेट्स होती हैं उनके साथ एक नैपकिन मिलता है, आप वो मत लीजिए ना। रिफ्यूज़ का मतलब है साफ साफ मना कर दीजिए ना, खुद कर दीजिए, खुद से शुरुआत करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आज का वीडियो यही था। और
मैं कुछ यहाँ पर ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ, मैं यहाँ कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं आज का वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत बार सोच रही थी कि क्या पर्यावरण पर बात करना चाहिए, क्या लोगों को लगेगा अरे या कोई इतने व्यूज़ मिलेंगे या क्या होगा, बट फिर मुझे लगा नहीं, मुझे अपनी बात पहुँचानी है क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। और जब मैं अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट या पर्यावरण प्रेमी कहती हूँ तो ये मेरा हक बनता है और ये मेरा दायित्व बनता है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को थोड़ा भी अगर इस वीडियो को देख के ऐसे लगे कि नहीं, तो प्लीज़ आप वो करें। और यही आज का मकसद है, क्योंकि प्रकृति के साथ अगर आप तालमेल नहीं बनाएंगे तो फिर आपदाएं, महामारियां आ सकती हैं। जो कुछ भी है हमारे हाथ में है। तो चलिए साथ मिलकर करें और अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें। और क्या कहूँ, विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं बिल्कुल। और शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं भी, और एक आशा के साथ कि प्लीज़ चलिए ना कुछ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वो जो सब्सक्राइब लिखा उसे सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।